गणपते नमः। शिव महापुराण वायवीय संहिता शिवोपासना। ब्रह्मा पुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज्य दुख विनाश कलिंगम तत्प्रणापि सदा शिवलिंगम। ओम नमः शिवाय। पहला अध्याय। व्यास जी बोले शिव गणेश और स्वामी कार्तिक तथा सृष्टि उत्पत्ति पालन करने वाले शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिनकी शक्ति अद्वितीय और जो सब में गमन करने वाले तथा व्यापकता ही जिनका स्वभाव है। उन अजन्मा विश्वकर्ता अविनाशी शिव महात्मा महादेव की शरण में मैं हूँ। जब धर्म स्नान महागंगा यमुना के किनारे समय स्थल प्रयाग तथा नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उन अक्लिष्ट कर्मा मुनियों के उस यज्ञ का वृतांत सुनकर व्यास जी के पुत्र सूत जी उस स्थान में आए। तब उन्हें आया हुआ देखकर सब मुनि प्रसन्न हो गए और प्रेम पूर्वक विधि से ऋषियों ने उनका स्वागत किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ आसन पर बैठाकर प्रार्थना करने लगे। हे सर्वज्ञशाली सूत जी, आपका आगमन शुभ है। आप सब पुराण इतिहास को जानने वाले हैं तथा हमारे आश्रम पर पधारे हैं। हमारे अहोभाग्य हैं। आप तो श्री व्यास जी के शिष्य हैं, सब कथा रहस्य को जानते ही हैं। कृपा करके हमें भी शिव कथा उस अमृत का पान कराइए। इस प्रकार मुनिगणों की प्रार्थना सुनकर श्री सूत जी ने अपने मन में भगवान शंकर श्री गणेश जी का ध्यान किया। फिर जगदम्बा पार्वती जी तथा अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने के रहस्य को सुनाता हूँ। पुराण क्या है? श्वेत कल्प के समय वायुदेव ने जो कुछ कहा था, उन्हीं शब्दों तथा अर्थों से पूर्ण न्यास से युक्त, शास्त्रों के अर्थों से शोभित यथाक्रम ही पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्म शास्त्र, सभी पुराण इत्यादि में 14 विद्याएं हैं। फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, गंधर्ववेद, ये 4 उन 14 से युक्त कर देने से विद्या 18 प्रकार की हो जाती है। इन विद्याओं के उत्पादक शंकर हैं। संसार को बनाने के लिए आपने प्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ये 18 विद्याएं उनको प्रदान की। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति दी। विष्णु जी ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने 18 विद्याएं प्राप्त कर पुराणों का विस्तार किया। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। इसके बाद अन्य सभी शास्त्र पैदा किए हैं। हे ऋषिगण, इन पुराणों को स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट करने वाले हैं, अतः इसका पढ़ना समझना पृथ्वी के लोगों के लिए कठिन था। यह देखकर परम कृपालु शंकर की प्रेरणा पाकर स्वयं विष्णु द्वापर की समाप्ति के समय व्यास रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ही वेदों का विभाग करके शास्त्रों को संक्षेप रूप में बनाया। इसी प्रकार सभी द्वापर युगों के अंत में विष्णु व्यास रूप में प्रकट होकर वेद आदि विभाग किया करते हैं। वेद आदि का विभाग किया करते हैं। इस द्वापर की समाप्ति में सत्यवती पुत्र कृष्ण द्वैपायन नाम से व्यास जी प्रकट हुए हैं। वेदों को आपने 4 भागों में विभक्त किया है। आपने सामान्य रूप से पुराण रचना की है। संक्षेप में सभी पुराणों के 4 लाख श्लोक रचे। हे ऋषिवरों,
जब तक इन पुराणों को न पढ़ा जाए तब तक कुछ भी ज्ञात नहीं होता। पुराण संख्या में 18 होते हैं, जैसे ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मा वैवर्त, लिंग, वराह, वामन, मत्स्य, कूर्म, गरुड़, ब्रह्मांड, स्कंद। इस प्रकार ये 18 पुराण हैं। शिव पुराणोक्त धर्म तथा विधि के द्वारा शिव आराधना करने से ही 3 कर्मों के मनुष्यों तथा देवताओं को शिव कथा से शीघ्र शिवलोक की प्राप्ति होती है, जिसे मुक्ति कहा जाता है। ओम नमः शिवाय।